to my channel नवनीत कौर द स्टडी कॉर्नर। आई होप आप सभी ने अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर देख ही लिया होगा और अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देख लो, प्लेलिस्ट सेट की गई है। तो आज बात करते हैं अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 विच इज द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर फर्स्ट में अकाउंट्स कर लिया, अकाउंटिंग कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, एडवांटेजेस कर लिए, डिसएडवांटेजेस कर लिए, सब कुछ कर लिया। तो अब बात करते हैं कि अकाउंट्स में कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है, जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो पहली है द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये वर्ड मैंने बहुत बार बोला है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कि वो इवेंट, वो ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस में होती है, इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। फाइनेंशियल मतलब कि पैसों के रिलेटेड, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एन इकोनॉमिक इवेंट held by two parties that initiate accounting process in the books of account। अब मैंने बोला टू पार्टीज, टू पार्टीज कौन सी? एक तो रिसीवर, जो तो रिसीव करेगा गुड्स को, ठीक है, जो तो सामान हमारा खरीदेगा और हमसे रिसीव करेगा। और एक हो गया गिवर, जो देगा अपने गुड्स और सर्विसेज को। अब सपोज करो गिवर है ए ने बी को सामान दिया, तो ये दो पार्टीज हो गई। अब जो रिसीव कर रहा है बी, तो बी की साइड हो जाएगी डेबिट, और ए जो हमारा गिवर है, जो दे रहा है अपना सामान, उसकी साइड हो जाएगी क्रेडिट। इसलिए बोला जाता है कि ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट्स व्हिच इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये समझ आ गया आपको कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स आप बनाना भी सीखोगे प्रैक्टिकल वर्क में, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लेजर के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल इतना याद रख लो कि अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच आर हेड अंडर अ पर्टिकुलर हेड। जब हम एक पर्टिकुलर हेड के नीचे जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोला जाता है अकाउंट। ये होता है अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें यहाँ पर होते क्रेडिट साइड, यहाँ पर होती डेबिट साइड। दिस इज अमाउंट, पार्टिकुलर्स, डेट ऑफ डेबिट साइड, अगेन ऑफ क्रेडिट में भी ऐसी सब कुछ, पहले डेट, फिर पार्टिकुलर्स एंड देन अगेन रुपीस। ये होती है हमारी एक फॉर्मेट होता है अकाउंट का। अगर हम बना रहे हैं सपोज कर लो कैपिटल अकाउंट, तो हम ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और अगर कैश का बना रहे हैं तो सेम वैसे कैश अकाउंट, और अगर एसेट्स अकाउंट है तो एसेट्स अकाउंट। तो ऐसे वो सुपर हेडिंग डालकर डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब बात करते हैं कैपिटल की। बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया, अकाउंट कर लिया, तो अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल की इतना तो पता है आप सभी को कि कैपिटल वो अमाउंट जो बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाई जाती है। Capital is the amount invested in the business to start up. Capital is the amount invested by the owner in the business. अब ओनर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटर और एक होता है हमारा पार्टनर्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस पार्टनरशिप है, जब अलग अलग पार्टनर्स आकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे, तब उस केस में वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाया जाएगा। और अगर एक सिंगल ओनर है, एक वन सिंगल ओनर है, तो अब वो हमारा बिजनेस प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मतलब कि सिंगल एक ओनर है और उसको बोला जाता है प्रोप्राइटर। तो कैपिटल इन्वेस्ट तो कर दिया। अब आप सोचोगे कि अगर ज्यादा इंसान इन्वेस्ट करेंगे तो वो फायदा है बिजनेस के लिए, बट दैट इज नॉट इन अ बेनिफिट। वो एक लायबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए। अब लायबिलिटी अभी तो आपको पता नहीं है, आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट इतना बता दो, लायबिलिटी इसलिए बन जाते हैं बिकॉज एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, बिजनेस को अलग माना जाता है और कैपिटल या फिर ओनर को अलग माना जाता है। क्यों? क्योंकि ओनर के अपने खुद के एसेट्स है, खुद की लायबिलिटीज है, बट जो बिजनेस है उसकी अलग एसेट्स है, उसके अलग लायबिलिटीज है। तो बिजनेस को ये लायबिलिटी इसलिए माना जाता है
बिकॉज अगर ज्यादा इन लोग आ रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने, सपोज कर लो पार्टनर्स हमारे पास 5 हैं, 5 पार्टनर्स है, प्रॉफिट हो रहा है हमें 2 लाख का, पूरे साल में हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अगर तो एक बंदा होगा तो वो 2 लाख खुद के पास रखेगा, बट अगर 5 लोग हैं तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 के बीच में, जिसके कारण उसको क्या होगा, प्रॉफिट कम मिलेगा एक पर्सन को। तो इसलिए पार्टनर्स, इसलिए लायबिलिटी बन जाता है, इसलिए हमारे नुकसान होते हैं बिकॉज हम बाद में उनको पैसा देना पड़ता है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मत इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो हमसे शेयर लेते हैं, किसमें, हमारे प्रॉफिट में जो हम बिजनेस में अर्न करते हैं। नेक्स्ट कम्स ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स में जो हम ड्रॉ करते हैं, इट इज ड्राइंग विदड्रॉ, पैसा निकलवाना, किसमें से, बिजनेस में से। अब ये तब पैसा विदड्रॉइंग्स तब बोला जाता है जब कोई ओनर अपने बिजनेस में जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है उसमें से कुछ निकलवा ले। The amount withdrawn by the owner of the business for the personal use, जब वो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाए तब उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। अब सपोज कर लो एक पर्सन है ए नाम का पर्सन है, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपीज, 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, बट मिड में उसने क्या किया, आधा साल जब निकल गया उसने 50,000 वापस ले लिया। उसने कहा कि मुझे 50,000 चाहिए, मुझे अपना घर में कोई काम लेना है, सामान लेना है, तो उसने 50,000 क्या ले लिया, वापस ले लिया 1 लाख में से। तो अब उसके कैपिटल में जब हमारा लास्ट में साल के एंड में बैलेंस शीट बनेगी, उसमें क्या होगा, जो उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो 1 लाख नाम नहीं लिखा जाएगा, वहां पर लिखा जाएगा 50,000। जो बच गया 1 लाख में से 50,000 निकल गया तो कितना बचा, 50,000। तो उसका कितना इन्वेस्ट होगा, 50,000 एज अ कैपिटल। तो उसने कितना इन्वेस्ट किया, 50,000, जो उसने ड्रॉ करवा लिया, विदड्रॉ करवा लिया, निकलवा लिया अपने पर्सनल यूज लिए, उसको हम काउंट नहीं करते, उसको डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना हमारी, मतलब कह लो हमें जिम्मेदारी मिली है कि हमने ये काम करना है, तो वैसे बिजनेस के लिए लायबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी वो होता है जो हमने पैसा किसी को देना है, बिजनेस में से पैसा निकाल के किसी को देना है, द अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ने देना है किसी को। तो एक हमारी ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमने ये पैसा, इतना पैसा उस बंदे को देना ही देना है। तो वो हमारे लिए फायदे में नहीं होता बिकॉज हमारा तो नुकसान है, इसलिए बोला था कि ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है कैपिटल। कैपिटल आके 2 टाइप्स का होता है, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है जो हम साल के बाद दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास मोर देन 12 इयर्स का टाइम होता है। 12 इयर्स के बाद 12 मंथ्स 12 महीने प्लस हमारे पास टाइम होता है उस पैसे को देने में। बट करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमने 12 महीनों के बीच, मतलब कि 1 साल के बीच में ही देनी होती है। जो पैसा हमने साल के बीच में देना है उसको बोला जाता है करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी वो जो हम साल के बाद भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है एसेट्स। लायबिलिटी क्या होता है, नुकसान, हमारे लिए जो फायदे में नहीं है। वैसे एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए फायदे में है, जो हमारे बिजनेस को अच्छा, मतलब कह लो फ्यूचर सिक्योर्ड कर देंगे। तो एसेट्स आर द दोस्त इंटेंजिबल और टेंजिबल। इंटेंजिबल वो जो हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। यू कैन से फिजिकल एग्जिस्टेंस के बिना विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन बट कैन बी फील। और टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिनकी। अब टेंजिबल एसेट्स होके लाइक लैंड, बिल्डिंग। इंटेंजिबल हो गए हमारे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो ये सारे हो गए हमारे इंटेंजिबल, ये हो गए टैंजिबल। एसेट्स वो होते हैं पैसा, वो गुड्स
जो हमारे बिजनेस में लंबे टाइम तक चलेंगे, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग में तो पैसा लगाना पड़ता है। अब लैंड, अगर हम लैंड खरीदेंगे तो एक बार तो अच्छा पैसा लगेगा खरीदने में, बट बाद में सालों साल हमारी मदद करेगा वो लैंड। बिल्डिंग एक बार बनाने में बहुत पैसा लग जाएगा, बट सालों साल हमारे साथ चलेगी। वैसे गुडविल आपको पता नहीं बताते, तो एसेट समझ आ गया। एसेट्स आर दोज थिंग्स, दोज अमाउंट विच और गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे साथ लंबे टाइम तक चलेंगी, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूचर में हमारी हेल्प करेंगी। ये आगे 3 टाइप्स की होती है, नॉन करंट, करंट एंड फिक्शियस। नॉन करंट सेम, जो लंबे टाइम तक चले, 12 महीने से ज्यादा, मतलब कि 1 साल से ज्यादा, बट यहाँ पर नॉन करंट होता है जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म तक हो। इसका एक सबसे एग्जांपल बेस्ट ले लो, लॉन्ग टर्म लोन्स। जो लोन्स हम बिजनेस बैंक से लेते हैं लंबे टाइम तक, वो हमारे लिए एसेट्स तो है, क्यों? क्योंकि हमें उसमें पैसा मिल रहा है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए वो नॉन करंट भी हो गए, जो साल से ज्यादा चलते हैं। करंट जो साल के बीच में ही पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू मनी, कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, जो 1 साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्या होता है, अब गुड्स है, सामान हमारे पास पड़ा है, साल तक पड़ा रहेगा, बट उसकी जब सर्विस हो जाएगी, जब वो बिक जाएगा, जब उसकी सेल हो गई, तब वो हमारे पास जो गुड्स था, जो हमारे एसेट्स थे, वो बिक गए तो हमें उसके बदले क्या आ गया, कैश आ गई, तो वो कन्वर्ट हो गए कैश में, तो उसको बोला जाता है करंट एसेट्स, जो सिर्फ साल तक हमारे पास रहते हैं और उसके बाद कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मनी। फिक्शियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच आर नीदर इंटेंजिबल नॉट टेंजिबल, ना तो वो इंटेंजिबल है ना तो टेंजिबल है। इसमें आप एग्जांपल ले लो, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी आपको इसके बारे में नहीं पता, बट जब मैं एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक करवाऊंगी, टर्म एक्सप्लेन करूंगी इसी चैप्टर में, तब आपको पता चल जाएगा। अब नॉन करंट एसेट्स, जो नॉन करंट होते हैं, इसका एक पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स विच आर, मतलब कि जो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जो हमारे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी से हमारा बिजनेस कुछ मनी अर्न करता है, उसको इंक्रीज करता है, उसको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स आगे 2 टाइप्स के होते हैं, इंटेंजिबल, टेंजिबल। टेंजिबल जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। और इंटेंजिबल वो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं। उसकी एग्जांपल दी थी गुडविल एंड पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। अब गुडविल क्या होता है, हर बिजनेस को होता है कि उसकी एक अच्छी रेपुटेशन हो मार्केट में हर बिजनेस अच्छी रेपुटेशन, अच्छी इज्जत कमाना चाहता है, और इसी जो इज्जत जो होती है, इसी इज्जत और रेपुटेशन को बोला जाता है गुडविल। गुड मतलब अच्छा, विल मतलब कि कह लो चाह, ठीक है, जो हमारे बिजनेस की अच्छी विल है, अच्छी कह लो रेपुटेशन बन चुके हैं, जिसके साथ कस्टमर्स बार हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, हमारी कंपनी में आ रहे हैं अपने सामान गुड्स को लेकर, तो उसी को बोला जाता है गुडविल, जो रेपुटेशन हमने बनाई होती है। द टर्म इज रेपुटेशन, और यू कैन से इज्जत वगैरह, ठीक है। सो दीज वर द 6 टर्म्स व्हिच आई एक्सप्लेन्ड। सो खत्म करते हैं आज की वीडियो इसी के साथ। And if you get all the quality content which I want to deliver to you, and if you get it, please hit the like button, subscribe my channel Tavneet Kaur the Study Corner. तब तक के लिए stay home, stay safe, bye bye.